हम प्लानिंग में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम अल्ट्रा पॉजिटिव मोड पे होते हैं और फ्यूचर में आने वाली बड़ी बड़ी समस्याएं भी हमें बहुत छोटी लगती हैं, जिन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने जाते हैं प्रॉपर वे में, ग्राउंड लेवल पे, तो सिचुएशन बदल चुकी होती है, माइंडसेट बदल चुका होता है, लोग बदल चुके होते हैं और हमारी एनर्जी भी कम हो चुकी होती है और हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। और जितने एफर्ट्स हमें लगाने चाहिए या फिर हमने प्लानिंग में लिखे थे या बनाए थे, उतने हम नहीं लगाते हैं और उसको हम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी है, बहुत सारे मॉरल भी हैं इसमें। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। चतुर मेंढक जो बहरा नहीं था। एक बार कुछ मेंढक एक गहरे सूखे कुएं में गिर गए। उनमें से हर एक ने उस कुएं से निकलने की कोशिश की, पर जब भी कोई मेंढक ऊपर चढ़ने लगता तो बाकी सब मेंढक नीचे से जोर जोर से चिल्लाने लगते, अरे यह तुम क्या काम कर रहे हो? क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो? यह तो असंभव है, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। कुएं की दीवार बहुत ऊंची और फिसलन भरी है, अगर तुम थोड़ा ऊपर भी चढ़े तो नीचे गिरकर मर जाओगे। दोस्तों, जब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं या फिर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमारी लेग पुलिंग करते हैं और हमें बताते हैं कि वॉट एवर यू आर डूइंग रॉन्ग और तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। और इसीलिए तो कहते हैं कि इन्वायरमेंट इज बिगर देन योर विल। जब तक कि आपका लक्ष्य बड़ा ना हो और अंदर से एक तगड़ी आवाज ना आए, तब तक आप अपने उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकते। यह सब निराशावादी और नकारात्मक बातें सुनकर ऊपर चढ़ने वाला मेंढक हिम्मत हार जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर मेंढकों ने ऊपर चढ़ना ही छोड़ दिया और वे सब उसी कुएं में रहने लगे जहां पानी और खाने की बहुत कम मात्रा थी। 90% लोग ऐसा करते हैं, जब लक्ष्य बनाते हैं उसके लिए काम करना चालू करते हैं, लेकिन उनका एनवायरमेंट उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो ना चाह के भी उनके जैसे रहने लग जाते हैं। कुछ समय गुजर गया, मेंढकों की दूसरी पीढ़ी में एक मेंढक पैदा हुआ। जब इस मेंढक ने कुएं से बाहर निकलने के बारे में पूछा तो अन्य मेंढकों ने असफलता की ढेरों कहानियां उसे सुना दी और कहा कि यह असंभव काम है। परंतु इस नए जवान मेंढक को कुएं के अंधेरे और बुरी हालत से नफरत थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि चाहे मैं ऊपर चढ़ते हुए मर ही क्यों ना जाऊं, लिसन मी वेरी केयरफुली, चाहे मैं ऊपर चढ़ते हुए मर ही क्यों ना जाऊं, अब मैं इस नर की हालत में नहीं रह सकता। कभी कभी कोई बूढ़ा मेंढक उसे कुएं के ऊपर की रंगीन दुनिया, खुली हवा और पानी के बड़े तालाब की बातें बता दिया करता था, जिससे नए मेंढक की कुएं से निकलने की इच्छा और तेज हो जाती थी। हमें भी छोटे छोटे क्लू मिलते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो हमें लगता है यार वाह, कितना बेहतरीन होगा जब हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, या फिर कितना अच्छा होगा जब हम यहां पर पहुंच जाएंगे अपनी मेहनत के बल पे। आखिरकार उसने सब मेंढकों को अपना फैसला सुना दिया और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया उसकी आलोचना बढ़ती गई। आप जब लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ते हो या फिर कहीं जाते हो तो आपके आसपास के, आपके नियर बाय लोग ही आपके बारे में बुरा भला बोलने लग जाते हैं। यह तो पागल है, बेवकूफ है बेचारा, जो इस असंभव काम को करना चाहता है। जब बड़े बड़े ताकतवर इस दीवार पर नहीं चढ़ पाए तो यह पिद्दी क्या चढ़ेगा, चलो इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। पर तैयारी तो उस जवान मेंढक ने कर रखी थी। उसने कई दिनों तक कुएं की दीवार का अध्ययन किया और ऊपर चढ़ने का अभ्यास भी किया। इसी की बदौलत वह ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार वह ऊपर पहुंचने में कामयाब भी हो गया। ऊपर पहुंचकर उसने अपने कानों में लगी पत्तियां निकाल दी। यह सब उसने इसलिए किया था ताकि उसे दूसरे मेंढकों की नकारात्मक और निराशाजनक बातें ना सुनाई दें और उसका मनोबल ना टूटे। दोस्तों, लाइफ में जब भी आप आगे बढ़ोगे, अपने मन की और दूसरे लोगों द्वारा कही गई नकारात्मक और निराशाजनक बातों पर ध्यान ना दें।
उन्हें अपने मन से तुरंत हटा दें और अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, अच्छे से रहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको इंस्पायर करूंगा और आपको और नई नई चीजें बताऊंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।